देखो नारद बातू नहीं आए। प्रभु एक प्रश्न पूछूं? कई प्रश्न पूछो। संसार में सबसे अधिक महत्व किसका है, पति का या पत्नी का? बोल ही दूं? हाँ। विवाह से पहले पति और विवाह के बाद पत्नी। दोनों में से उत्तम कौन है ये बताइए। आज मेरी परीक्षा लेने का तय किया है आपने? नहीं नहीं प्रभु, मैं तो बस यूं ही समय व्यतीत करने के लिए पूछ रही हूँ। बताइए ना, दोनों में से उत्तम कौन है? पति और पत्नी में से सबसे उत्तम पति। क्या? नहीं पत्नी। नहीं पत्नी कैसे? पति के बिना संसार कैसे चलेगा? अच्छा, और पत्नी के बिना चल जाता है? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर क्या कहा? मैंने तो ये कहा कि मैंने क्या कहा? छोड़िए वो सब, ये बताइए दोनों में से उत्तम कौन है? कोई नहीं। नारद। माते। नारद। नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। आपको तो पता है मुझे दूसरों की बातें सुनने की आदत से है। परंतु माते आप क्या पूछ रही थी? यही कि पति और पत्नी में से श्रेष्ठ कौन है? कोई नहीं। मेरे कहने का मतलब दोनों, क्योंकि पति और पत्नी रथ के दो पहियों समान होते हैं। एक दूसरे की सहायता के बिना रथ चल ही नहीं पाता। परंतु हाँ प्रभु, एक पहिया अगर रथ का और दूसरा पहिया बैलगाड़ी का हो तो रथ चलता नहीं है, उछलता है। पति कौन? आप पत्नी कौन? माते। तो फिर पति और पत्नी के बीच ज्यादा जानकारी किसे होनी चाहिए? मेरे प्रभु नारायण को। तो आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि पति और पत्नी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। नहीं? आप हैं ब्रह्मचारी, अविवाहित, घर गृहस्थी के बारे में आप क्या जानेंगे? हाँ? नारद। हाँ प्रभु। देवी ने हमसे प्रश्न किया है, इसका प्रश्न का उत्तर हमें ही ढूंढना है। मेरे प्रभु तो सत्य कह रहे हैं। मैं भला ब्रह्मचारी, विवाहित लोगों के बारे में मुझे क्या पता कि पति उत्तम या पत्नी उत्तम। सांसारिक जीवन के बारे में मुझे कुछ पता भी तो नहीं। परंतु प्रभु मैं ये कह रहा था। नारद, हमें आराम करना है। देवी। चलिए बताइए। क्या? यही कि पति पत्नी में से उत्तम कौन है? फिर से? हाँ। देवी। प्रभु। देवी। नारद मुनि, आज तो आप आ ही गए प्रभु के हाथों में। देखा तुमने वीणा? हाँ, तुम्हें भी नारायण की बात बुरी लगी ना? परंतु सत्य ही तो कहा उन्होंने। मैं ब्रह्मचारी, मुझे वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे सांसारिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है। मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करो। स्तंभदेव, आपने सत्य कहा, परंतु कैसे? पीछे मुड़कर कर लो दर्शन, देखो खड़े हैं सुदर्शन। अरे प्रणाम सुदर्शन देव। प्रणाम गरुड़राज। देव नारद, प्रभु नारायण ने आपको क्या कहा? अविवाहित। तो अविवाहित में से आ निकाल दो तो क्या बचेगा? विवाहित। हाँ, तो कर लो विवाह और दे दो प्रभु के प्रश्न का उत्तर। है? प्रभु नारायण को प्रसन्न करने का बस यही उपाय है। हाँ, अविवाहित से हो जाओ विवाहित। विवाहित हो जाऊं? मैं विवाहित हो जाऊंगा। मैं बनूंगा विवाहित। वायुदेव, अग्निदेव, देखा आपने? देखा? नारायण के कहते ही नारद का कैसा मुंह हो गया? कैसा? जैसे उन्होंने नीम का रस पी लिया हो। कड़वा। पर अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम नारद को अविवाहित से विवाहित बनाकर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि नारद को भी तो पता चलना चाहिए कि संसार चक्र क्या होता है। तो शुभ कार्य में देर कैसी? चलिए। चलिए।
अरे प्रभु प्रभु प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो प्रभु? ये आपकी वीणा की तार नहीं, मेरी नाक है ना। एक जैसी लगी चिंगू, क्षमा क्षमा। वो तो ठीक है, लेकिन आप सोच क्या रहे हैं? चिंगू, समंदर की गहराइयों को नापने के लिए समंदर में डुबकी लगाना आवश्यक है। प्रभु प्रभु, ये समंदर की गहराइयों और डुबकी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? अब तो मेरे परम प्रभु नारायण ने भी कह दिया कि मुझे सांसारिक जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इसमें आपका कोई दोष नहीं, आप अविवाहित हो। अब प्रभु नारायण भी क्या कर सकते हैं? विवाह। विवाह? अरे उनका विवाह तो हो चुका है प्रभु। मैं उनके विवाह की बात नहीं कर रहा हूँ चिंगू, मैं अपने विवाह की बात कर रहा हूँ। हाँ। क्या क्या? मैं सांसारिक जीवन जान कर रहूंगा। प्रभु आपको पता है ना, आज से 500 वर्ष पूर्व जब मैं पृथ्वी पे गया था। अरे हाँ, तुम्हारा एक मित्र था, उसका विवाह हो रहा था। हमने उसके भोज में कितने स्वादिष्ट पकवान खाए थे। प्रभु विवाह से पहले वो बोलता था और उसकी पत्नी सुनती थी। हाँ। विवाह के पश्चात उसकी पत्नी बोलती है और वो सुनता है। पर चिंगू, तुमने देखा, शादी के कई वर्षों के बाद अब वो दोनों बोलते हैं और पूरा गांव सुनता है। परंतु कुछ भी हो चिंगू, मैं सांसारिक जीवन जान कर रहूंगा। प्रभु लेकिन उसके लिए आपको विवाह करना होगा। करूंगा। आपको एक कन्या से मिलना होगा। मिलूंगा। अपने परमपिता ब्रह्मा को मनाना होगा। मनाऊंगा। क्या? क्या पूछ रहे हो नारद? मैं पूछ रहा हूँ पिताश्री कब जागेंगे? पता नहीं। पुत्र नारद, मैं सोया ही कब था। पिताश्री प्रणाम। प्रणाम पुत्र प्रणाम। तुमने मुझे सभी देवताओं में लांछित कर दिया है पुत्र। मैंने? हाँ तुमने पुत्र। लोग ये समझने लगे हैं कि मैं हाथ में माला लिए सोता रहता हूँ। परंतु पिताश्री आप तो सोते रहते हैं। क्या? नहीं मतलब आप सोते नहीं रहते। मैं तो कभी कभी झपकी अवश्य ले लेता हूँ। किंतु तुम बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं भी झपकी लेने आया हूँ। झपकी? अनुमति, अनुमति लेने आया हूँ। नारद, किस बात की अनुमति? हाँ हाँ पुत्र। आप मना मत करना। हाँ? श्राप दे दूं? मैं तुम्हें श्राप? नहीं 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 नहीं, श्राप नहीं, श्राप नहीं। मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए पिताश्री। पुत्र दिए, आशीर्वाद दिए। अब कहो किस लिए आशीर्वाद लिए? मैं ना पिताश्री विवाह करने वाला हूँ। क्या? विवाह? हाँ। किंतु किससे? कन्या से। कन्या? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? वही इंद्रदेव जो आपने अभी कहा। परंतु मैंने क्या कहा अग्निदेव? क्या कहा? वो तो मुझे भी नहीं पता इंद्रदेव। अच्छा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। नारद की विवाह के बाद से समस्त वातावरण बहुत अच्छा है। वत्सला कहाँ है? वत्सला यहाँ है इंद्रदेव। आओ वत्सला आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। आपने मुझे बुलाया? हाँ अच्छा है। क्या? ये कान का झुमका बहुत अच्छा है। धन्यवाद। ये मैंने दिया था ना? 2
बार धन्यवाद। इंद्रदेव, मुख्य बात तो कीजिए। वत्सला जी, नारद विवाह करना चाहते हैं। क्या नारद विवाह करना चाहते हैं? सच? हाँ, कहीं ये प्रसन्नता दुख में ना पलट जाए। क्या? हाँ वत्सला, नारद किसी ऐसी कन्या से विवाह करना चाहते हैं जिसे संसार का समस्त ज्ञान हो। देखना, नारद को तुमसे पहले कोई और ना ले जाए। नारद मेरे अलावा और किसी के साथ विवाह कर ही नहीं सकते। देखो नारद बातूनी आए। क्या बात है। वैसे संसार के बारे में तो पता होगा ही। संसार के बारे में पूरी जानकारी है। मैं आपके बारे में नहीं, मैं आपकी सुपुत्री के बारे में पूछ रहा था। हाँ हाँ, समस्त संसार के बारे में पता है हमें। ये ऐसे ही हंसती है। हाँ, इसमें क्या लज्जा की बात है। हाँ हाँ, सब लोग मुझे हंसमुखी कहते हैं। हंसमुखी? हंसमुख तो सुना था, हंसमुखी। नींद में भी हंसती है। नींद में भी हंसती रहती है? फिर तो आपके घर में चोरी नहीं होती होगी ना? क्यों? रात भर हंसती जो रहती होगी। इसमें क्या लज्जा की बात हो गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। लड़का क्या करता है? अरे पूछे क्या नहीं करता। हाँ तो बताइए, क्या नहीं करता? मुझे क्या पता, जो करता है वो बतलाता हूँ। प्रभु की भक्ति में और भजन की मस्ती में लीन रहता है। हाँ, तो लड़का कहाँ है ये पूछने में कैसी लज्जा? अब लड़का तो लड्डू दोनों। ये इससे मेरा विवाह होने वाला है। ये तो मेरे घुटने तक लगते हैं। बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। आपको मेरे साथ विवाह नहीं करना, मेरे परम मित्र नारद जी के साथ करना है। हाँ? अब आप बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए ना। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे आप क्या करते हैं? मैं? अरे आप नहीं जानते, पिताजी के सामने तो बड़े बड़े राजा महाराजा सर झुका देते हैं। राजा महाराजा बहुत बड़े आदमी प्रतीत होते हैं। नाई है, नाई। नाई? ये आवाज कहाँ से आई? तूने कुछ सुना मेरे भाई? हाँ प्रभु, यहाँ से आई। और आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाए। ये क्या है? सुनिए देवी जी, ये जो नारद है ना, वो आधे विवाहित हैं। आधे विवाहित? आधे विवाहित? आधे विवाहित? बेटा प्रेम करती है और बहुत ही शीघ्र हमारा विवाह होने वाला है। अरे ऐसा था तो नहीं आती हो बुलाया। नहीं भाई साहब ये बुलाओ। सुनिए चिंगू कुछ कर। अरे मैं क्या करूं? नारद सिर्फ मेरे हैं। नारद तुम्हारे हैं तो रखो तुम्हारे बात, मैं जा रही हूँ। अरे परंतु सुनिए बहन जी, क्या बोल रहा हूँ मैं? देवी जी, पिताश्री, बहुत लज्जा की बात है, बहुत लज्जा की बात है। प्रभु लज्जात्मा है। छोड़ दीजिए इन्हें पिताश्री, रखो तुम अपने नारद को। चलिए। लड्डू तो खा लो।
क्या हुआ चिंगू? चिंगू, नारद को विवाह के लिए कन्या मिली? इसे देखकर तो लगता है नहीं मिली। हाँ, नहीं मिली। क्या? नहीं मिली? मिली और चली भी गई। अच्छा, यदि तुम कहो हम बात चलाएं कन्या से। हमारे ध्यान में कन्या है नारद के लायक। कौन कौन? वत्सला, वत्सला। नहीं नहीं, वत्सला नहीं, चंद्रकला। चंद्रकला? अरे चलाओ चलाओ, जल्दी बात चलाओ। जल्दी क्यों चिंगू? हम आज ही बात करते हैं। हम स्वर्ग में ही कन्या वालों को बुला लेते हैं। पहले हम बात करेंगे, फिर तुम नारद को भी बुला लेना। सुनाओ, अच्छे समाचार सुनाओ। देखो नारद बातूनी आए। अग्निदेव, अब आपसे क्या कहूं? अब मौसी जी कह ही दीजिए। अब वैसे मुझे कहना था कि लड़का कार्य क्या करता है? कार्य का तो ऐसा है कि एक बार विवाह हो जाए, पत्नी की जिम्मेदारी सर पे आएगी तो कार्य भी करने ही लगेंगे, क्यों, है ना? यानी धन कमाने होगे कोई कार्य नहीं करता आपका मित्र? अरे मौसी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा मैंने कब कहा? कार्य भी करते हैं, धनराशि भी घर लाते हैं, पर वो क्या है ना, अब मौसी रोज रोज तो जीत नहीं सकते ना, कभी कभी हार भी जाते हैं। हार जाते हैं? अब ये चौसर का खेल ही ऐसा है मौसी। श्रावण के महीने में तो कैलाश पर्वत पर जाकर शिव गणों के साथ पूरी पूरी रात चौसर खेलते हैं मौसी। इसका मतलब आपके मित्र चौसर भी खेलते हैं? रोज नहीं, कभी कभी, पर हाँ जब सोमरस पी लेते हैं तो एक आधा हो ही जाते हैं। क्या सोमरस भी पीते हैं? अब मौसी जी, सोमरस तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी पीते हैं। बात तो ठीक है, आपका मित्र कार्य भी नहीं करता, चौसर भी खेलता है और सोमरस भी पीता है। और क्या क्या खूबी है आपके मित्र में वो भी कह डालिए। मौसी जी, वो क्या है, कभी कभी यहाँ की बात वहाँ कर देते हैं, अधिक कुछ नहीं। तो मौसी जी, ये संबंध हम पक्का समझें? अब मौसी ने हाँ कर दी। चुप। भले ही मेरी कन्या सारा जीवन कुंवारी बैठी रहे, लेकिन नारद से इसका ब्याह कभी नहीं रचाऊंगी। अरे सगी मौसी हूँ, इसकी सगी मौसी, कोई सौतेली माँ नहीं, समझे? बड़े आए। हाँ, चलो बेटी। वत्सला। देवराज, अब वत्सला, तुम्हें ये उदास देखा नहीं जाता। मैं तुम्हारे लिए नारद से भी श्रेष्ठ पति ढूंढ कर लाऊंगा। किंतु नारद ही क्यों नहीं देवराज? देवराज, मैं नारद से विवाह करना चाहती हूँ। परंतु अब तो वो कठिन है वत्सला। क्यों? देखिए ना, वो मुझसे विवाह करने के बदले अन्य कन्याओं के सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं। अच्छा तो है। इधर वत्सला, सुना है कि उन्हें अप्सरा से विवाह करना ही नहीं चाहते। वो तो किसी संसार में पली बड़ी किसी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, इन्हें संसार के समस्त अनुभव हो। परंतु तुम्हें प्रेम और नृत्य के अलावा और कोई अनुभव कहाँ है? ऐसा मैं नहीं, नारद।
नारद सोचते हैं। आज भी वो किसी कन्या के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने वाले हैं। मेरी आंखों में तो देखिए। नहीं जी, विवाह के बाद ही। आपको जो पूछना है पूछ लीजिए भाभी जी। क्या? मेरा मतलब बहन जी, बहन जी। हाँ बहन जी। नहीं, इनकी बहन जी, मेरी नहीं। विद्या का अभ्यास कहाँ तक हुआ है आपका? जी विद्या मुझे तो राज विद्या, योग विद्या, कर्म विद्या, शास्त्र विद्या सब कुछ आती है। जो विद्या आनी चाहिए वो आती है कि नहीं? जी कौन सी? संसार चलाने की विद्या। सीख लूंगा देवी जी, इसलिए तो विवाह करना चाहता हूँ। आप नारायण के भक्त है ना? परम भक्त हूँ देवी जी, सवेरे शाम उन्हीं के चरणों में पड़ा रहता हूँ। फिर शादी के बाद घर नहीं आएंगे? नहीं आएंगे तो मैं लाऊंगा ना प्रभु को। इसे लेके मत आए, ये बहुत बोलता है। भोजन बनाना आता है? जी नहीं। कपड़े बर्तन करना आता है? जी नहीं। सिलाई कढ़ाई तो जरूर आती होगी। नहीं आता। घर का कोई काम नहीं आता तो आपको आता क्या है? मेरे प्रभु का नाम भजना, यही आता है मुझे। अब भजन कीर्तन ही करते रहिए, विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंगू। हाँ प्रभु। चली गई क्या? चली गई प्रभु। पलट कर नहीं आएगी? भाभी जी पलट के नहीं आएंगी। हाँ प्रभु। सांसारिक जीवन समझना चाहता हूँ, कब समझूंगा? समझ जाएंगे प्रभु, अवश्य समझ जाएंगे। और समझने के लिए विवाह करना आवश्यक है, और विवाह के लिए कन्या ढूंढना आवश्यक है। कन्या को तो मैं ढूंढ कर रहूंगा, स्वर्ग में पाताल में मुझे कन्या अवश्य। हाँ, कन्या तो मिल गई चिंगू। हाँ प्रभु। कन्या, मैं आ रहा हूँ। नारद बातूनी आए, देखो नारद बातूनी आए।